एक समय की बात, बरसात का मौसम था। घने बादलों से अंधेरा छा गया था और गांव की पगडंडी कीचड़ से भर चुकी थी। हवलदार रामकिशोर सिंह, जो पास के थाने में तैनात था, ड्यूटी खत्म करके रात के लगभग 11 बजे अपने घर लौट रहा था। उसका घर गांव के दूसरे छोर पर था और बीच में से ही पुराना शमशान घाट और टूटी हवेली पड़ती थी। गांव वाले कहते थे, हवेली में रात को जाना मत, वहाँ अजीबोगरीब परछाइयाँ बनती है। लेकिन हवलदार को इन बातों पर यकीन। जैसे ही रामकिशोर शमशान घाट के पास पहुंचा, उसे असामान्य सन्नाटा महसूस हुआ। कुत्तों का भौंकना, मेढकों की आवाज, सब कुछ अचानक गायब हो गया। उसने अपनी लालटेन ऊंची की तो देखा, एक परछाई दूर खड़े पीपल के पेड़ के नीचे हिल रही थी। उसने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं मिला। रामकिशोर आगे बढ़ा और हवेली के पास पहुंचा। हवेली का भारी दरवाजा अपने आप जर जर की आवाज करता हुआ खुल गया। वो ठिठक गया, लेकिन ड्यूटी की आदत से हिम्मत करके अंदर चला गया। अंदर की दीवारों पर चूने के धब्बे, टूटे झूमर और जाले लटके थे। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था। हवेली के अंदर एक कमरा ऐसा था जिसकी खिड़की पर लोहे की सलाखें थी। रामकिशोर ने सुना, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसकी आंखें फैल गई। अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज़ें साफ आ रही थी, जैसे कोई कैदी मदद मांग रहा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी। वो बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक हवेली के बीचों बीच उसे एक औरत दिखाई। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, हाथ में लालटेन जैसी हल्की रोशनी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरा बेहद दुखी था। औरत ने कहा, तुम बहादुर हो, इसलिए तुम्हें दिख रही हूं। मुझे मेरे ही घर वालों ने जहर देकर मार दिया था। मेरी आत्मा तभी से यहां बंधी है। रामकिशोर कांप गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, तुम चाहती क्या हो? भूतनी ने धीमी आवाज में कहा, सच को सामने लाओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अगले दिन रामकिशोर ने गांव के बुजुर्गों से बात की। पता चला कि उस हवेली में सचमुच कई साल पहले एक अमीर जमींदार अपनी बहू को सताता था। एक रात उसकी रहस्यमयी मौत हो गई और उसके बाद से हवेली को लोग भूतिया कहने लगे। रामकिशोर ने पूरे मामले को थाने में दर्ज करवाया। जांच में पुराने दस्तावेज और गवाह सामने आए, जिससे हत्या की सच्चाई साबित हुई। मुक्ति का क्षण कुछ दिनों बाद गांव के पुजारी ने हवेली में अनुष्ठान कराया। दीपक, मंत्र और भजन से पूरा माहौल बदल गया। रामकिशोर ने देखा, वही औरत, भूतनी, मुस्कुराते हुए सामने आई। उसके शरीर से सफेद रोशनी निकली और वो धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। जाते जाते उसकी आवाज आई, धन्यवाद रामकिशोर, तुम्हारी वजह से मुझे शांति मिली।